नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केटनामा में। मैं हूं सुमित और हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों, वैसे तो आप लोगों से 1.5 दिन बाद आज मुलाकात हो रही है। कल शाम को नहीं मिल पाया, आज नहीं मिल पाया और आज मुंबई में मौजूद हूँ। आज से मुंबई में मौजूद हो रहा था। दिन भर कुछ मीटिंग यहाँ वहाँ घूम रहा था, लेकिन बढ़िया दिन था मार्केट्स के लिए। रादर बढ़िया दिन ही चल रहे हैं। पिछले कई दिनों से मार्केट के दिन थोड़े से सुधरे हैं, थोड़े से बेहतर हुए हैं और ईच पासिंग डे सिचुएशन थोड़ी थोड़ी बेहतर हो रही है। अब सवाल जो सब तरफ उठना शुरू हो रहा है कि क्या बाजार का बॉटम बन गया, नहीं बना, बनने वाला है, बन सकता है। सीमित जानकारी तो ये कहती है कि स्टॉक स्पेसिफिक बॉटम तो शायद बन गया है। अब वो स्टॉक स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्निंग सीजन शुरू हो रहा है। जो आज आईटी में हुआ वो अर्निंग की डिस्काउंटिंग ही थी। आपके आईटी की अर्निंग शुरू हो जाएगी 2 दिन के अंदर ही। और आज एक्सपायरी का दिन भी था, तो कोई भी शॉर्ट शायद सिस्टम में जो खड़े होंगे वो नहीं लेके जा रहे होंगे, तो इसलिए आईटी में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थोड़ी बहुत। तो ये आप कह सकते हो कि अब नए नए जैसे जैसे अर्निंग आते जाएंगे वैसे वैसे बाजार रिएक्ट करेगा उन अर्निंग्स के ऊपर। और उससे पहले मार्केट थोड़ा हल्का अपने आप को कर रहा है, ये कह सकते हैं। तो अर्निंग सीजन की शुरुआत हो रही है। डे बाय डे जैसे जैसे अर्निंग आती जाएगी वैसे वैसे मार्केट अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब देखते हैं क्या अर्निंग आती है। प्लस आरबीआई की एमपीसी है कल। आरबीआई की तरफ से कुछ फैसला आएगा कि ब्याज दरों में बदलाव होता है, नहीं होता है, क्या कमेंट्री आती है। ये कुछ चीजें जो क्रूशियल रहेंगी। तीसरा, ट्रम्प साहब अभी थोड़ी देर पहले वो ईरान की एक आइलैंड में उन्होंने कुछ गतिविधि की है। अब क्या उस पर बाजार रिएक्ट करता है, कितना रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, ये कुछ चीजें हैं जिनको बाजार बहुत क्रूशियली वॉच कर रहा है। मल्टीपल चीजें, मल्टीपल इवेंट्स जिनको मार्केट देख रहा है और उसके हिसाब से रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। बट अबव ऑल मुझे ऐसा लगता है Q4 के नंबर्स सबसे क्रूशियल जिनको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब जरा कुछ नंबर्स के साथ शुरुआत करते हैं। ये आज के दिन का हाल, दिशा दशा। सेंसेक्स करीब 0.5% ऊपर, निफ्टी 0.5% ऊपर। रुपया थोड़ा सा कमजोर वापस हुआ, 93.5 के आसपास रुपया पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे। स्मॉल कैप फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर। इसके अलावा 1500 शेयर 1600 शेयर तेजी में रहे, 950 शेयर मंदी में रहे, यानी एक शेयर की गिरावट सामने। ऑलमोस्ट 2 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े, जहां थोड़ी बहुत खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफआईज ने कल के सत्र में 8,167 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। डीआईज ने खरीदारी की थी 8100 करोड़ रुपए के आसपास की। एफआईज फ्यूचर में लॉन्ग थे 850 करोड़ रुपए के आसपास, और ऑप्शन में भी खरीदारी करके बैठे थे 2000 या 2100 करोड़ रुपए के आसपास के। तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन की सिचुएशन थी एफआईज की। आज चलने वालों में गैलेंट इस्पात 14% ऊपर, टीटागढ़ 9% ऊपर, फर्स्ट क्राई 8% ऊपर, कोरोमंडल 6.5% ऊपर और एनएमडीसी स्टील करीब 5% ऊपर। ये कोरोमंडल की जो तेजी थी 6.5% की, बहुत हद तक एनएससीएल में यही रिफ्लेक्ट कर रही थी, इसीलिए वहां पर भी ये कि अपर सर्किट वहां पर भी लगता हुआ दिखाई पड़ा। टॉप लूजर में जुबिलेंट फूड ट्रिपल एसजी ग्रोथ 0.5% आई, जिसका इम्पैक्ट। फोर्स मोटर 6% नीचे, नंबर्स का भी इम्पैक्ट कह सकते हैं इसे। बायोकॉन 4.5% नीचे, वो सिंजिन की ब्लॉक डील। बैंक ऑफ इंडिया करीब 4% नीचे और एथर एनर्जी रफली 3% के आसपास की बिकवाली यहाँ देखने को मिली। मोस्ट एक्टिव में एचडीएफसी बैंक रफली फ्लैट टू पॉजिटिव, रिलायंस फ्लैट टू नेगेटिव, आईसीआईसीआई बैंक 1% ऊपर, फर्स्ट क्राई करीब 8% ऊपर और इन्फोसिस 2.5% ऊपर। आज इनफैक्ट ड्राइविंग सीट पर था आईटी। तमाम आईटी कंपनियों में जोरदार तेजी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। नेटको फार्मा साल का नया हाई 1100 के करीब ये पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, और अगर नहीं याद आ रहा तो बहुत दिन पुरानी बात नहीं थी जब ये करीब 600-700 रुपए की रेंज में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। वहां से एक तरफा चला और अब 1100 की तरफ आता हुआ दिख रहा है। सीसीएल प्रोडक्ट बढ़िया नंबर्स लास्ट क्वार्टर में, इस बार के नंबर देखते हैं 1150 पे ऑलरेडी है। आनंद राठी नंबर से पहले करीब 3292 के आसपास ये भी कामकाज करता हुआ दिख रहा है। साल का लो बनाया जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ने, मैक्स हेल्थकेयर ने, यूनाइटेड स्पिरिट्स ने और जुबिलेंट फूड ने, जो कि साल के नए निचले स्तर आज के सत्र में हिट करते हुए दिखाई पड़े। आज वॉल्यूम के बजर में था गैलेंट इस्पात, टीटागढ़ रेलवेज, रेनबो पेपर्स, रेनबो हॉस्पिटल, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण और जुबिलेंट फूड, जो कि वॉल्यूम बजर के तौर पे कामकाज कर रहे थे। स्मॉल कैप के गेनर्स में टीजीवी श्रैक 8% ऊपर, शारदा क्रॉपकेम 8% ऊपर, ज्योति रेजिन करीब 6% के आसपास की बढ़त। यहाँ पे पूरा फर्टिलाइजर एंड केमिकल आज अच्छी तेजी में कामकाज कर रहा था।
टूटने वालों में आज डी प्लास्टिक 2% नीचे, टाइम टेक्नो 2% नीचे और लाओ पाला करीब 2.5% के आसपास ही बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। अब कुछ आंकड़े, ये एक नोट है कार्लेलियन कैपिटल की तरफ से, विकास खेमानी वाली साइड से। इसमें इन्होंने 2-3 से मेंशन की है, इसको फुल फ्रेम में रख देता हूँ तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोग समझ पाओगे कि क्या सिचुएशन थी यहाँ पर। सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया कि वर्ल्ड वॉर 2 जो पर्ल हार्बर हुआ था उस समय पे डाउ 4 महीने के अंदर एक बड़ी डिक्लाइन आई थी और रिकवरी 1 साल के अंदर देखने को मिली। उस समय पे निफ्टी था नहीं, तो एग्जिस्टेंस बनती नहीं। इराक 1990 में गल्फ वॉर हुआ था, उस समय पर 4 महीने के अंदर रिकवरी आई थी, 17% टूटा था उस समय पर डाउ, और 12 महीने यानी 1 साल के अंदर 12% का रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा था। उस समय सेंसेक्स मौजूद था, वहां पर भी 4 से 5 महीने लगे थे रिकवरी में, 18% सेंसेक्स भी टूटा था और 20% की रिकवरी वहां आते हुए दिखाई पड़ी थी 1 साल के अंदर। 9/11 जहां पर 12% टूटा था S&P, 15 दिन के अंदर वहां रिकवरी आ गई थी और 15% का मूव आया था। निफ्टी में .com बबल करीब करीब आया था वही 2000 के दौरान, और 2001 में भी टूटा था। कुल 43% निफ्टी टूटा था, 43%। अभी तो सिर्फ 15% टूटा। 3 से 6 महीने में उसकी रिकवरी हुई थी और 22% 2001 के लोज से निफ्टी चलता हुआ दिखाई पड़ा था। इराक के वॉर में 16 दिनों के अंदर 2003 में बाजार टूटा था 6%, 16 दिन में रिकवरी हुई थी और 26% का रिटर्न आया था 12 महीनों में डाउ जोन्स में। निफ्टी उस समय पर करीब 5% टूटा था और 2 हफ्तों में रिकवरी आई थी और 82% 2003 के बॉटम से 1 साल के अंदर बाजार चला। कोविड करीब करीब 5 महीने लगे थे रिकवरी में, 34% टूटा था डाउ और 50% की रिकवरी 1 साल के अंदर तेजी आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के केस में 40% निफ्टी टूटा था 46 दिनों में, 7 महीने में रिकवरी आई थी, लेकिन उसके बाद 3 गुना वहां से बाजार होता हुआ दिखाई पड़ा। रशिया यूक्रेन में भी 7% बाजार टूटा था, 1 महीना लगा रिकवरी में, 15% 1 साल के अंदर चला और निफ्टी में 7.5% की गिरावट आई थी, 9 महीने लगे रिकवरी में और 4% का पॉजिटिव रिटर्न कैलेंडर ईयर 2022 में आता हुआ दिखाई पड़ा। ये रहा बाजार का हाल। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा, ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है और ये आंकड़े हैं उन नंबर्स के जो कि आने वाले हैं। निफ्टी में सबसे अच्छे नंबर्स अगर किसी कंपनियों के आने की बातचीत मोतीलाल ओसवाल कर रहा है तो ये कंपनियां हैं: JSW स्टील, टाटा स्टील, इटर्नल, भारती एयरटेल, टाइटन, टेक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल, जियो फाइनेंस, अदानी पोर्ट, श्रीराम फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर और बजाज फाइनेंस। इनके नंबर अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। ये एक आंकड़ा है साल दर साल बेसिस पर, ठीक है। तो ये बेस्ट कंपनियों के नंबर आ सकते हैं इस बार। मीडियम नंबर्स ये रहे: मैक्स हेल्थ केयर, L&T, अल्ट्राटेक, बजाज फिनसर्व, M&M, BEL, ग्रासिम, आयशर, SBI, बजाज ऑटो, HDFC बैंक, नेस्ले, इन्फी, HCL टेक, ICICI बैंक, ट्रेंट, सन फार्मा, एशियन पेंट, TCS और रिलायंस। इनके नंबर मीडियम साइड पे शायद आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, जो मोतीलाल ओसवाल मान रहा है। और जो ये कुछ और मीडियम वालों में एक्सिस, HDFC बैंक, मारुति, पावर ग्रिड, कोटक, ONGC, HUL, विप्रो, NTPC, SBI लाइफ, ITC, इंडाल्को और अदानी। खराब वालों में कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, इंडिगो और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, इनके नंबर्स थोड़े से कम आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये कुछ आंकड़े जो कि इस बार आने का अनुमान मोतीलाल ओसवाल लगाकर चल रहा है। सो ये नंबर्स आपके साथ इसलिए शेयर किया कि ये आंकड़े उनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़े थे, इनकी रिपोर्ट्स आई थी। सो इस हिसाब से आप लोग अपना निवेश का फैसला लीजिएगा। बट ये सब नंबर एस्टिमेट है जो कि ब्रोकरेज हाउस लगा रहे हैं, ये कोई एक्चुअल नंबर नहीं है। सो ये वेरिएट भी करते हैं, कई बार अनुमान से बेटर नंबर भी आते हैं। सो इट्स जस्ट फॉर रेफरेंस, नॉट द ओरिजिनल नंबर्स। चलिए जी, ये तो रही अब तक की सारी कहानी, दिशा दशा बाजार की और बाकी सब कुछ। अब शुरुआत कर लेते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। उम्मीद है 1.5 दिन से बातचीत नहीं हुई, सो सवाल भी काफ़ी होंगे ही। सो सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, ओके,
Sir, in present situation, which two out of these proven stock can be added as fresh buy of these stocks? Bharti Airtel, Reliance Industry. Reliance, any day. आंख बंद करके सोचने लायक है तो रिलायंस, इंडिगो एविएशन, अंबुजा सीमेंट, मारुति, आइशर, मारुति एंड रिलायंस, तीन नाम ठीक लग रहा है। मतलब सिचुएशन वाइज इनकी बेटर, क्योंकि कंपनी सारी अच्छी है, कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन भारती एयरटेल कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे वैल्यू पर अवेलेबल है, बट एक ही कंसर्न है कि वो चला हुआ है। सो वहाँ पर मतलब आप वैल्यू पे है और चला हुआ है, दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातचीत है। सो इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। सो वैल्यू है क्योंकि प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से, पीईजी के हिसाब से वो एक के नीचे है, इसलिए वैल्यू है। और चला हुआ है क्योंकि प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से वो महंगा है। ठीक, अब प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ से सस्ता है तो सस्ता ही हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि ग्रोथ जस्टिफाई कर रही है उस वैल्यूएशन को भी। ये अभी के हिसाब से, आगे ये ग्रोथ आ पाएगी या नहीं उस पर डिपेंड करता है कि पीईजी आगे एक के नीचे रहता है कि नहीं। मान लीजिए भारतीय एयरटेल यहाँ से 2 क्वार्टर के नंबर खराब देता है, तो ये क्वार्टर के तो नंबर ठीक रहेंगे तो पूरा एनुअल ईयर निकाल देगा, लेकिन अगले क्वार्टर के नंबर खराब होते तो पीईजी एडजस्ट हो जाएगा उसके हिसाब से। सो वो एडजस्टमेंट के हिसाब से महंगा दिखेगा, जो एक्शन कंस्ट्रक्शन में हुआ, जहाँ नंबर आ रहे थे बढ़िया बढ़िया बढ़िया, पीईजी सस्ता था, सडनली खराब नंबर आ गए, लेकिन फिर भी पीईजी मैनेजेबल, लेकिन बाजार और डिस्काउंट कर रहा है आगे का पीईजी, जिसकी वजह से नीचे आते जा रहा है। सो ये सिचुएशन बनती है, तो इसलिए एक बार को लगता है भारतीय एयरटेल थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहिए अपनी वैल्यूएशन को, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड कोर पोर्टफोलियो स्टॉक ऑब्वियसली। लेकिन अभी के दाम के हिसाब से रिलायंस रोज टूट रहा है, बढ़िया दाम है, नंबर को डिस्काउंट कर रहा होगा, खराब नंबर को मे बी। सो रिलायंस जैसी कंपनी में 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, मैनेज कर लेते हैं। और इसके अलावा मारुति वैल्यू है सबसे अच्छा है, चला भी बहुत नहीं है। और तीसरा ये आइशर मोटर, मतलब एक्सीलेंट कंपनी, एक्सीलेंट ग्रोथ स्टोरी, और बहुत कुछ है आइशर में, तो मतलब इसलिए स्मॉल कैप में शामिल किया इसको। तो जिन लोगों को भी उसके बारे में बहुत कुछ सुनना हो, वो स्मॉल कैप सीरीज में पढ़ा हुआ है, वहाँ पर सुन लेगा। आमतौर पे हम नहीं बात करते स्मॉल कैप में लार्ज कैप स्टॉक की, लेकिन आइशर को एक्सेप्शनली डाला है क्योंकि उसमें बहुत कुछ सुनने देखने लायक है। सो इसलिए उसको शामिल किया, आप लोग सुन लेना, वहाँ बहुत कुछ पढ़ा हुआ है उसमें। Dear sir, good evening. Kindly suggest for new entry in Tata Chemical, Sumitomo Chemical. Also give average Dhanuka and AGI Green. Dhanuka you can, लोखंडे साहब, थोड़ा बहुत you can, बहुत नहीं। और इन दोनों में सुमितोमो और टाटा केमिकल में सर whatever you buy, टाटा केमिकल, सुमितोमो, वैसे तो पीआई इंडस्ट्री एंड कोरोमंडल, NACL, ये ज़्यादा बेहतर नाम थे, अब बहुत चल गए नीचे से। मतलब NACL एक महीने में 35% की तेजी आई है, 35% चल गया एक महीने के अंदर ही, और जबकि बाजार की हालत हम सबको पता है क्या है। सो ऐसा बहुत फर्टिलाइजर एंड केमिकल चल रहा है नीचे से। सो पीआई इंडस्ट्री अच्छी कंपनी है, धानुका अच्छी कंपनी है, सुमितोमो अच्छी कंपनी है, टाटा केमिकल भी अच्छी कंपनी है, बट आप जो भी ऐड कर रहे हैं, बीट सुमितोमो, बीट टाटा केमिकल, बीट व्हाटएवर, आप हाल का एक स्टॉप लॉस लेकर ही एंटर करें, क्योंकि वी आर नॉट येट आउट ऑफ वुड्स, हम संभले हैं, सुधरे नहीं है, ठीक है। सो संभलने वाली सिचुएशन में है, पूरी तरह सुधर नहीं गए। सो इस हिसाब से आप देखना, अभी भी केस टू केस बेसिस पे बॉटम बन रहे हैं, जैसे जुबिलेंट फूड टूट रहा है अभी भी, यूनाइटेड स्पिरिट्स पूरी मंदी में नहीं टूटा, अब टूट रहा है। सो बहुत सारी जगहों पे अभी भी बिकवाली चल रही है, शुरू हुई है, हो रही है, लेकिन बहुत जगह पे संभल गया। अब ITBT से संभल गया, लोअर लेवल से रिकवरी आई है, या NACL संभल गया, कि नवकार संभल गया। सो बहुत सारी कंपनियां संभली भी हैं। सो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, लेकिन इसीलिए बहुत केस टू केस बेसिस पे चलिएगा, अर्निंग्स को देखिएगा और उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। इस समय का सबसे पहला ट्रिगर बाजार के लिए RBI पॉलिसी है, और कंपनीज के लिए अर्निंग्स। सर हेल्थ केयर सेक्टर में हॉस्पिटल में एंट्री कर सकते हैं क्या? गुड चंक्स कर सकते हो सर, मतलब थापर साहब गुड चंक्स में ही रहना। एक चीज के लिए ना हमेशा तैयार रहा करो कि अगर कोई भी शेयर आप खरीद रहे हो अच्छी क्वालिटी का, जो आपने ऑलरेडी नाम डाले में, नारायण हुआ, मैक्स हुआ, अपोलो हुआ, फोर्टिस हुआ, अच्छी क्वालिटी कंपनी में अगर आप एंटर कर रहे हो, तो इस इंटेंट के साथ करना, या इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ करना कि ये शेयर आपको आधे पे भी लेने पड़ेंगे। मिलेगा या नहीं वो समय की बात है, किस्मत की बात है, अर्निंग्स की बात है, लेकिन अपना दिमाग में ये सोच के चलना कि आधे पे भी मिल सकते हैं, ठीक है। लोग तो 20% ही डिस्काउंट करते हैं, मैं सीधे आधा ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मेनी अ टाइम्स हमें हमारी हमेशा इच्छा भी रहती है, मंशा भी रहती है कि हम कभी भी कुछ खरीदें, अगले दिन से वो चलना शुरू हो जाए, तो कभी रुके ही ना।
जब हमारे पास पूरी क्वांटिटी हो। और ये भी मैं बता देता हूँ कि जब वो पूरी क्वांटिटी आपने ले ली है, मान ली 5000 शेयर ले लिया और शेयर वहाँ चलना भी शुरू हो गया और नया हाई बनाने लग गया, तो आपका दुख ये रहेगा कि मैंने 5 क्यों लिए, 10 क्यों नहीं लिए। सो वो दुख तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये कर सकते हैं कि तैयार रहिएगा कि कभी नीचे आए तो आपके पास उतना करेज हो कि दोबारा आप ले पाए, उस करेज के साथ आप एंटर करें। सर लॉन्ग टाइम से मेरा क्वेश्चन नहीं लिया है, ऑल कार्गो कैसा शेयर है? ठीक है तिवारी साहब, मतलब यू हैव बेटर ऑप्शंस। आप देखो, मतलब इवन मुझे तो स्नोमैन भी अब बेटर लगने लग गया उल्टा, जिस तरह वो संभला है, जिस तरह वो चला है, लग तो रहा है ठीक है। रादर नवकार गुड बेट, लॉजिकली सही बेट था वो। उसके अलावा बाकी ब्लू डार्ट अभी थोड़ा हल्का हो रहा है, नया लो बना रहा है, ठीक है, स्टेबल हो जाए वो भी अच्छा है। सो ऐसे देख सकते हो, बट यू नो ऑल कार्गो में जब तक, मतलब पिछले क्वार्टर के नंबर अच्छे थे, इस बार के नंबर देख लो कैसे आते हैं, या गेटवे के नंबर कैसे आते हैं, उसके बाद आप काम करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। आउटराइटली खाली ऊपर से नीचे आ गया तो इसलिए ले लूँ, ऐसा मत करो, थोड़ा बहुत देख के चीज़ों को फिर कॉल लें। नमस्ते सर, 3 साल से SIP चालू है, सिलेक्शन से ICICI पोटेंशियल, निफ्टी नेक्स्ट 50 ठीक है, पराग पर फ्लेक्सी कैप ठीक है, HDFC मिड कैप फंड ठीक है, हाँ परफेक्ट फंड है सर। इसमें से निपॉन स्मॉल कैप और पराग पारित फ्लेक्सी कैप को तो हम कवर भी कर चुके हैं, आप चाहें तो उसकी तमाम डिटेल सुन सकते हो, वो माइक्रो कैप साइट पे हमने डाल रखा है ऑलरेडी। लेकिन रही बात बाकी दोनों की, जिसमें आता है आपका ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ठीक है, ये लॉस में होगा भी आपको। HDFC मिड कैप फंड ठीक है, मोतीलाल ओसवाल का आपका जो फंड है, ICICI प्रूडेंशियल नहीं, मोती का नहीं, ठीक है, चारों फंड चाहिए सर। प्रूडेंशियल निफ्ट 50 भी अच्छा है, पराग पर फ्लेक्सी कैप भी अच्छा है, HDFC मिड कैप भी अच्छा है, निपॉन स्मॉल कैप भी अच्छा है, सब वही है, लेकिन ये चारों के चारों इंडेक्स बेस्ड फंड है। अगर आप गौर से देखो, निफ्टी नेक्स्ट 50, स्मॉल कैप 250, तो ये उसी इंडेक्स को ही रेप्लिकेट कर देंगे जिस इंडेक्स में ये है। थोड़ा बहुत 3% या 1.5% का अल्फा और एक्स्ट्रा मान लो आप, 1.5 नीचे 1.5 ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं जनरेट करेंगे। पराग पर फ्लेक्सी कैप पर वो दोनों बाकी उनकी स्किल पे डिपेंड करता है, तो ठीक कर रहे हैं निपॉन स्मॉल कैप पर वो। तो आप इनके केस में अगर कुछ पढ़ना चाह रहे हो तो आप वहाँ पर डिटेल है ही, वहाँ पढ़ लो। Good evening, Sumit sir. Apart from numbers, which issues should be considered in con calls? Please be specific. Do you have any plan to visit Kolkata? अब पोदार साहब कोलकाता लास्ट ईयर में आया था जून में, और उसके बाद एक बार फिर आया था, 2 बार आया हूँ कोलकाता तो। पता नहीं, मेरा कुछ नहीं पता होता सर, अभी मुंबई हूँ, आगे शायद अहमदाबाद जा रहा हूँ, उसके बाद आगे कहाँ जाऊँगा कोई आइडिया नहीं है। पॉडकास्ट के लिए यहाँ वहाँ ट्रैवल करता रहता हूँ, सो कभी भी कहीं भी हो सकता हूँ। पॉडकास्ट है मेरे पास, पोस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाए तो डालूंगा, और बहुत सारे मार्केट के भी पॉडकास्ट करूँगा, सो इसलिए रुका हुआ। रही बात कॉन कॉल के अलावा, सर देखो, पहले तो सेक्टर का आउटलुक क्या सिचुएशन है, नंबर्स में भी बहुत स्पेसिफिक में अगर आप पूछ रहे हो तो मार्जिन सबसे इम्पोर्टेंट, इबिटा मार्जिन की गाइडेंस, इबिटा मार्जिन के लिए क्या ग्रोथ ट्रिगर लेके चल रहे हैं, मार्जिन डाइल्यूशन, मार्जिन एक्रेडिशन, ये कुछ चीज़ें होती है जिनको कंपनी अपने कॉन कॉल में बोलती है, क्लियरली बोलती है। कई बार ऑर्डर बुक्स में भी होता है, लेकिन ऑर्डर बुक्स वाली कंपनियों के लिए ऑर्डर L1 कितनों के लिए है, क्या कैंसिलेशन रेट है, क्या रियलाइजेशन है उन ऑर्डर्स के अंदर, कितनी पिक्चर गोइंग फॉरवर्ड क्लियर है उनकी। इनपुट कॉस्ट वाली कंपनियों के लिए इनपुट कॉस्ट, जैसे एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ, बहुत पहले एक बियर कंपनी कॉन कॉल में मैं बैठा था, बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए वो, तो उसलिए बैठा था। उसमें जब हमने डिस्कशन किया था कॉन कॉल में, तो हमने बियर की बॉटल के प्राइसेस, ग्लास के प्राइसेस, ढक्कन के प्राइसेस कितने बड़े हैं, इस तक पे बात की थी, क्योंकि हमारे लिए बहुत समय इंपॉर्टेंट था, एक बड़ी क्वांटिटी से रिलेटेड चीज़ें थी, तो इसलिए बात करना ज़रूरी था। तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं, कॉन कॉल पूरी ही इंपॉर्टेंट होती है, बट नंबर्स, आउटलुक, गाइडेंस, ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, और गाइडेंस को कितना मीट कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंट है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, सो वो चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए अकॉर्डिंगली। प्लस मैनेजमेंट कितनी क्लियर, कितनी ट्रांसपेरेंट है। मैनी ए टाइम्स ज़रूरत से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी ठीक नहीं है, और ज़रूरत से ज़्यादा हवाबाजी भी ठीक नहीं है, सो उस हिसाब से आप देखना इसको। हाँ जी सर, मेरा नंबर कब आएगा बताइए सर। कोचिन शिपयार्ड 717, लॉयड इंजीनियरिंग 21, कोल इंडिया डिविडेंड, ठीक है, तीनों ही बढ़िया है, बने रहो आराम से, कॉस्ट भी नीचे की आपकी, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी कोचिंग जैसी कंपनियों में एटलीस्ट कैपिटल फ्री कर दो, यही बोलो है कि एक अनाप शनाप तेजी पकड़ी है, और अनाप शनाप तेजी के बाद आप इसको होल्ड कर रहे हो,
सो एटलीस्ट कैपिटल फ्री करने में हार्म नहीं है। मैं फिर मानता हूँ कि अभी कॉस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट, लेकिन उसके बावजूद भी वाई टू कीप, जब फ्री के शेयर रख सकते हो तो 100 शेयरों से अगर 20 भी बिक गए आपका काम हो जाएगा, 80 शेयरों को आप थ्रू लाइफ होल्ड करो, क्या दिक्कत है। सर प्लीज आंसर मी, ईरान यूएस फाइट से किन शेयर में रिकवरी आएगी फास्ट? पूरे बाजार में रिकवरी आएगी, इसमें ईरान वॉर से क्या लेना देना? देखो सर, पहले भी बोला है और एक बार फिर बोल रहा हूँ, 2 लाइनें। पहला, आज जिसको आप थ्रेट मान रहे हो, कल यही अपॉर्चुनिटी रही। ये लाइन मैंने कम से कम 20 बार रिपीट कर ली होगी, आगे भी रिपीट करता रहूंगा। जैसी वो रिकवरी आने के बाद अपॉर्चुनिटी बन जाएगी तब। आज जो थ्रेट है कल वो अपॉर्चुनिटी, ठीक है, क्योंकि अभी सामने खड़ा इसलिए थ्रेट है, जैसे ही पीछे आ जाएगा वो अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। दूसरा, मार्केट अपनी चाल चलता है, रीजन हम उससे अटैच करते हैं, ठीक है। पहली हेडलाइन जब थी, ईरान ने, यूएस ने ईरान पे अटैक किया, ईरान ने यूएस पे अटैक किया, इजराइल ने साथ दिया, बाजार ने बहुत रिएक्ट किया, क्रूड ने रिएक्ट किया, रुपए ने रिएक्ट किया, मार्केट्स ने ग्लोबली रिएक्ट किया। रिएक्शन आज भी है, द इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू गेट डाउन स्लोली एंड स्लोली, स्लोली एंड स्लोली, क्योंकि कितने दिन तक सेम कहानी आप सुना लो। बाजार वर्स्ट पहले डिस्काउंट करता है, फिर धीरे धीरे आता है, अच्छा इतना नहीं हुआ, कम कर देता है। सो मतलब कंपनी स्पेसिफिक है, जैसे वो जुबिलेंट फूड है, उन्होंने बोला जी गैस नहीं आ रही है तो ट्रिपल एसजी पे इम्पैक्ट आ गया, फाइन, एक्सेप्ट, जिसकी वजह से नंबर्स खराब होगा, टूट गई चीजें। ऐसे अब केस टू केस बेसिस पे नंबर्स आते जाएंगे, वो अपनी कमेंट्री में बताते जाएंगे और इम्पैक्ट आता जाएगा। सो कहाँ ही बॉटम बन चुका होगा, कहीं बाजार ज्यादा बुरी तरह डिस्काउंट कर रहा होगा, वहाँ डिस्काउंटिंग नहीं कम हुई होगी, कहीं कम डिस्काउंट कर रहा होगा, वहाँ ज्यादा हो जाएगी। सो यही सेम सिचुएशन चलती रहेगी। और इसी डिस्ट्रेस में, मतलब कल एक बुक पढ़ रहा था, अच्छी बुक थी, उसमें एक बहुत अच्छी चीज समझाई गई थी, फोकस में और गोल में अंतर क्या होता है। एक गोला है, उस गोले के बीच में डॉट है, डॉट इज योर फोकस एरिया, और बाकी सारा इज योर गोल। तो बहुत हल्ला चल रहा है हर तरफ, बहुत हल्ला हो रहा है, बट आपको जो पिक करना था आपने पिक कर लिया, वो घूम गया, वो चल गया, वो रिकवर हो गया, पैसे बन गए, वो आप हल्ला ही देखते रहो, लोग पैसे बना के निकल रहे हैं। सो लाइक वाइज सिचुएशन देखो कि आपको उसका पार्ट बनना है कि इसका पार्ट बनना है। यू आर गेटिंग योर पोजीशन, नाइस एंड फाइन, गेट इनटू इट। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसे थ्रेट की तरह देख रहे हो, गलती आपकी है ना, बाजार की तो नहीं है। और दूसरी तरफ जो चीज़ अच्छी थी, 2 सेक्टर पे कुछ समय पहले बात हुई थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनमें शायद नियर टर्म बॉटम बन चुका है। वो था शुगर और वो था आईटी। शुगर तो चल ही रहा है, पिछले 3-4 दिनों में मैं देख ही रहा था द्वारकेश को, और मैं देख ही रहा था उगार को, 40 आ गया उगार, और वो करीब करीब द्वारकेश भी 47-48 देखा था। आईटी में भी थोड़ी बहुत रिकवरी आ रही है, सो आ ही जाएगा सर। तीसरा रिन्यूएबल, मतलब मुझे ऐसा लगता है रिन्यूएबल में बड़ी स्टोरी प्ले होनी चाहिए, आज होगी, कल होगी, परसों होगी, पता नहीं, लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास एक बड़ा स्पेस है जहाँ से आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो, स्पेशली क्रूड के राइस में। तो मे बी कब होता है देखते हैं। ओके सर, जस्ट वांटेड टू हाईलाइट ऑन योर लाइन ऑफ थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी, महाराष्ट्र सीनियर सीट 500 ऑन 1 Feb, वहाँ से 20% चल गया है। वुड रिकमेंड अ बुक, कॉलर, लायर्स, पोकर एंड बुक बाय मार्क डॉगलस। सलीम साहब, डॉक्टर साहब पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हाईलाइट करने के लिए। मतलब ये बुक पढ़ी नहीं, लेकिन हाँ मैं स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लूँगा, अभी रख ही लेता हूँ। इनफैक्ट ये बुक आगे चल के अरेंज करूँगा। अभी मैं दूसरी बुक में फोकस्ड हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी थी मुझे लाइफ के लिए, सो इसलिए उसको पढ़ रहा हूँ। एज सुन एज आई विल गेट इनटू, बट डेफिनेटली आई विल गेट फॉर दिस। और अदरवाइज ये बात सही है, ऐसे बहुत नाम होंगे, आप अभी तो खाली आपने महाराष्ट्र सीमलेस लिया है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। व्हील्स इंडिया को देख लो, प्रमोटर बाय आया वहाँ से घूम गया, जीएसएल को देख लो, इवन नेटको फार्मा से 700 रुपये पे आपसे ही मेरी बहुत बारी बात हुई थी, आपने भी शायद सवाल पूछा था एक बारी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नेटको फार्मा 680-700 रुपये से चलते चलते आज 1100 रुपया कैसे चला। इवन वो क्या नाम था उस फार्मा कंपनी का, जी से नाम है, वो जबरदस्त चला। सो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो चल रही हैं, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है। सो ऐसे ही होता है सर, एक समय तक आपको लगता है कि ये थ्रेट है, थ्रेट है, थ्रेट है, जब तक रियलाइज करोगे वो अपॉर्चुनिटी बन चुकी होती है। सो ठीक, पार्ट एंड पार्सल है। Sir ji, hats off to your dedication. ITS Contra can be buy before results. What's happening in Jubilant Food? It is down. However,
स्टिल नॉट आउट। देखो वैसे तो जुबिलेंट सही जगह पर खड़ा है, जहां पर ये है वो अपने मतलब जुबिलेंट फूड की स्टोरी जिनको नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। जुबिलेंट फूड 2008-9 में शायद आईपीओ आया था, और 2009 से लेके 2020 के बीच में इस आईपीओ ने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया। इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी बैगर ऑफ भरतिया ग्रुप। भरतिया ग्रुप वैसे भी फेमस है मल्टी बैगर रिटर्न्स के लिए हर्षद मेहता के टाइम से। तो जिन वैम ऑर्गेनिसिस के शेयर हर्षद मेहता साहब के खो जाते हैं, वो वैम ऑर्गेनिसिस बना जुबिलेंट ऑर्गेनिसिस, और जुबिलेंट ऑर्गेनिसिस 2 हिस्सों में बंटने के बाद बना जुबिलेंट फार्मोवा और जुबिलेंट इंग्रेविया और जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, 3 हिस्से निकले थे उसमें। सो ये पूरी कहानी है उस ग्रुप की, बहुत ही क्लास ग्रुप है और बहुत चला हुआ ग्रुप है। सो जुबिलेंट फूड अगर टूट भी रहा है तो 800 रुपये का 400 रुपये 480 रुपये जो भी दाम आया है ये हाफ हुआ होगा, बट अभी भी अपने आईपीओ के प्राइस से कहीं 70 रुपये के आसपास हुआ, प्री स्प्लिट बोनस या पोस्ट स्प्लिट बोनस वहां से इतना चला हुआ है। सो इट्स अ वंडरफुल कंपनी। दो ठीक है, अब थोड़ा राइट साइज हो रहा है। एफएमसीजी की वैसी हालत खराब हो रही है, वरुण को देख लो, आप इनको देख लो, नेस्ले को देख लो, मिसेस स्पेक्टर को देख लो, जितनी क्वालिटी कंपनी है सभी नीचे है, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है ये भी। सो ठीक है, थोड़ा टूट रहा है, टूटने दीजिए, ईज ऑफ होने दीजिए, स्टेबल होने दीजिए, फिर कॉल लीजिए। कंपनी खराब नहीं है, बट राइट नाउ अभी 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 टूटते हुए में पकड़ना ठीक नहीं है, थोड़ा सा ईज ऑफ होने दीजिए। जी सर, 700 पे बात हुई थी, एंड इवन फोर्स मोटर, एसएमएल, शुगर, एनएसीएल, इन सब पे डिस्कशन हुआ है। एनएसीएल पोस्ट राइट्स इशू वहां से 35% चला है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू याद रखने के लिए, सराहने के लिए, हमेशा साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर कैन यू प्लीज एडवाइस ऑन मैनकाइंड फार्मा, यू कैन ऐड इनटू चंक्स। तिवारी साहब, इट्स अ वेरी गुड कंपनी। मैनकाइंड, एल्केम, ईवीस, वो जी से फार्मा कंपनी नहीं याद आ रही, रुको बहुत बढ़िया आज चली थी, ग्रेविटा का दूसरा जैसा नाम है उसका, वो कंपनी भी बढ़िया है। आज सुबह ही बात हो रही थी टीम से, ये अच्छी कंपनी है और फार्मा में चला भी अच्छा है, साल का हाई बनाया उसने आज। सो वो फार्मा कंपनियों का देख सकते हो, अच्छी कंपनी है सर। सिंजिन को छोड़ दो अभी के लिए, बायोकॉन को छोड़ दो अभी के लिए, क्वालिटी फार्मा पर नजर रखना, अगर ये नीचे आ जाए तो बढ़िया है। एंथम बायो अगर नीचे मिल जाए तो बढ़िया है। ग्लैंड नहीं है सर, वो ग्लैंड नहीं, ग्रेविटा और इसका नाम बता दूंगा, कोई ना कोई भी याद दिलाई देगा, लेकिन उसको आप अदरवाइज देख सकते हो। लेकिन ठीक है, ये फार्मा कंपनी ठीक है, इनको आप ग्रैन्यूल्स ये वो अच्छी कंपनी, थैंक यू सर। तो ये कंपनी है जो कि आप अदरवाइज देख सकते हो, गुड कंपनी। ग्लेनमार्क भी ठीक है, लेकिन ग्लेनमार्क से मार्क्सन ज़्यादा बेटर काम कर रही है, मतलब वैल्यू वाइज ज़्यादा बेटर मार्क्सन से इस समय ग्लेन के साथ। सर कैन वी मीट इन मुंबई दिस वीकेंड? पता नहीं सर, अभी लोखंडे साहब काफ़ी सारी मीटिंग में होंगे ये वीकेंड भी, कुछ पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, प्लस एक कल इवेंट भी है। कल मुझे पता नहीं मैं पूरे दिन के बाद शाम को मिल पाऊंगा नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा, लेट आऊंगा लेकिन आऊंगा। सो थोड़ा सा बिजी रहूंगा, लेकिन आई विल ट्राई, इफ इट्स पॉसिबल डेफिनेटली विल मीट। सर प्लीज टेल मी, कैन आई एक्यूमुलेट ग्रो, अवॉइड सेजिलिटी, अवॉइड रेड्डी, थोड़ा बहुत ईटीएफ में, नैस्डैक, फार्मा, स्मॉल कैप, थोड़ा बहुत। देखो गर्व साहब, क्या उन सबके लिए जिनको लगता है कि ईटीएफ की स्टोरी को कैसे प्ले कर सकते हैं, ईटीएफ के केस में बहुत सीधी सी बात है, ईटीएफ हैज द लीस्ट रिस्की इक्विटी एसेट, लीस्ट रिस्की है लेकिन लीस्ट है। सो ऐसी सिचुएशन में आप ये कर सकते हो कि कभी बड़ा फॉल किसी एक सेक्टर में है, उसका ईटीएफ अवेलेबल, जैसे आईटी में था पीछे, आईटी टूटे जा रहा है, और उसके बाद आपको रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, हिम्मत नहीं हो रही है, तो आप ये कर सकते हो कि आप मे बी ईटीएफ लेके बैठ गए और ईटीएफ को एवरेज कर रहे हो आराम से। द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग कि अभी ये थोड़ा रिकवरी मोड पे आ रहा है और आपको ईटीएफ में गेन आना शुरू हो गया, आप थोड़ा ईटीएफ बेचना शुरू करो और उस ईटीएफ को बेच के आप शेयर्स में स्विच कर सकते हो उसी के लार्ज कैप। सो उससे क्या होगा, अब आप और रिस्क की साइड जा रहे हो, ठीक, लेकिन ईटीएफ से आपने कैपिटल निकाल लिया है, फ्री कर लिया, तो उस पैसे से आप शेयर में जा रहे हो। सो ये तरीके से आप काम करते हो। ईटीएफ को बड़े चंक्स में नीचे फॉल्स में ऐड करना फिर भी लॉजिक हो सकता है, वहाँ रिस्क कंपेरेटिवली कम होता है स्टॉक के, तो वो पार्ट के हिसाब से आप काम करो। ऐसे बाजार में जहाँ कई ईटीएफ तो बहुत भागे हैं या कई सेक्टर भागे हैं, उनसे आप थोड़ा बचो। जहाँ कम रिस्क है वहाँ पर ईटीएफ में आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो। बाकी एसआईपी वे में अगर आप जा रहे हो गोल्ड सिल्वर जैसी ईटीएफ के लिए, तो आप वहाँ तो आराम से
अपना गोल्ड ETF की और सिल्वर ETF की SIP करके बैठे रहो, कोई दिक्कत। नैस्डैक की भी कर सकते हो, इनकी SIP करके बैठे रहो, इनमें कोई दिक्कत नहीं। सर व्हील्स इंडिया का OPM सिंगल डिजिट है, इज इट अ कंसर्न? सर लग तो रहा है, लेकिन इस बार के नंबर्स में बेटर किया था इन्होंने। अगर नंबर बेटर होते रहते हैं तो शायद चीज़ें आगे भी बेटर होनी चाहिए। आइडियली लेट्स सी। भाई मेंबर्स की रीड करते हैं, नहीं यादव साहब आपका भी रीड कर रहे हैं, आप सवाल तो पूछो। कमेंट की वजह सवाल ही लिख देते ज़्यादा बेटर होता, या कमेंट के साथ ही लिख देते, एटलीस्ट वही पढ़ लेते लगे यार। सर CP प्लस इस कंपनी को आप ट्रैक करते हो क्या? अभी तो आया नया IPO कुमार साहब, अभी कहाँ, इसमें अभी तो थोड़ा समय दो। इनफैक्ट एक परिचित पीछे रूम में है, वही इस कंपनी के PR वगैरह देख रहे थे। लेकिन ये कंपनी, वैसे कंपनी अच्छी है, बट अभी तो IPO है सर, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, टाइम दो उसको, अभी भूल जाओ। सर क्यूपिड अवॉइड विक्रम साहब, बहुत अच्छी स्टोरी है, टू रोजी स्टोरी एंड दैट टू नियर ऑल टाइम हाई। ये बढ़िया तरीका है शेयर उतरने का, मतलब शेयर से निकलने का। सो थोड़ा बहुत शायद यहाँ से और चल भी सकता है, क्योंकि बहुत चला है और बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज के अराउंड आ रही है। सो अगर आपको फिर भी रिस्क लेने का मन कर रहा है तो एक स्टॉप लॉस के साथ ही एंटर करो। नया निवेश जो भी इस तरह ही कंपनी में करो जो बहुत अनाप शनाप भाग कर थोड़ा बहुत नीचे आई है, तो उनमें एटलीस्ट आप ये एक स्टॉप लॉस साथ ही एंटर करो, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। आउट राइटली खाली सिर्फ इसलिए कि ये चला है, अच्छा लग रहा है, सुनने में बढ़िया लग रहा है, ऐसा मत करो कि इनमें एंटर करके बैठ जाए। सर कैन यू प्लीज टेक टेक्निकल सेशन वट एवर यू हैव लिमिटेड नॉलेज? राजू साहब टेक्निकल तो नहीं, हाँ एक हम लोग ने जो पहले 2 सेशन किए थे, क्लास 1 और क्लास 2, उनका सेशन हम करने की सोच रहे हैं मई के फर्स्ट वीक में। तो क्लास 1, क्लास 2 प्लस इंटरनेशनल, ये 3 चीज़ों का सेशन लेने की हम बात कर रहे थे। तो मैंने पूछा भी टीम से कि क्या ये सही समय है क्लास लेने का? तो उनका ये कहना है कि सर जब आप लड़ते नहीं हो तो तलवार में धार लगाते हो, तो अगर आप कुछ बाजार में माल नहीं लेते हो तो पढ़ाई करो, एटलीस्ट चीज़ें समझ में आएंगी और बेटर। मैंने कहा ठीक है, तो हम पहला, दूसरा और जो हम 2 पहले ले चुके हैं वो दोनों प्लस इंटरनेशनल, ये 3 चीज़ें क्लास लेने की सोच रहे हैं मई के फर्स्ट वीक। लेट्स सी क्या शेड्यूल बनता है, तो उस पर हम काम कर सकते हैं, देखते हैं आगे। चले बाकी बातचीत अब आप लोगों से होगी कल सुबह 8 बजे, कल नॉर्मल 8 बजे सुबह आपसे मुलाकात होगी। कोई भी निवेश कर रहे हैं अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही निवेश करिएगा, चाहे यहाँ सुनकर कर रहे हो, स्मॉल कैप में सुनकर कर रहे हो, माइक्रो कैप में सुनकर कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में सुनकर कर रहे हो, कहीं भी देख कर रहे हो, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही निवेश करिएगा। थोड़ी देर में एक माइक्रो कैप स्टॉक आएगा जो एक्चुअल में स्मॉल कैप है, वो माइक्रो कैप के अंदर आएगा। आप लोग देखिएगा, सुनिएगा, पसंद आए निवेश करिएगा, चॉइस आपकी है। बाकी मिलते हैं कल सुबह, फिलहाल इतना ही।